बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याज़ सुल्तान महमूद गज़नवी के ग़ुलाम थे और उनके मंजूर नज़र थे। सुल्तान उनसे बहुत प्यार करता था और वो भी बहुत अदब करता था सुल्तान का। एक मरतबा एक कीमती हीरा सुल्तान के पास आता है। सुल्तान उसको लेकर दरबार पे हाज़िर होता है। उमरा वज़रा वहाँ मौजूद होते हैं और सुल्तान महमूद उस हीरे को एक वज़ीर को बुला के कहता है, इस हीरे को पकड़ो और इसकी कीमत बताओ। वो कहता है, मेरी नाकिस अकल के मुताबिक, मेरे हिसाब के मुताबिक, अंदाज़े के मुताबिक इसकी कीमत जो है 1 मन सोने से भी ज़्यादा है। सुल्तान ने कहा, इसको रखो, तोड़ दो। उसने कहा, मैं आपके ख़जानों का रखवाला हूँ और मैं निगहबान हूँ आपके ख़जानों का। कहा कि मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, मैं इस कीमती हीरे को कैसे तोड़ सकता हूँ, ये तो बहुत कीमती है। इस जैसा नादर और नायाब हीरा तो आपके ख़जानों में कोई है ही नहीं है, मैं इसको कैसे तोड़ूँ। बादशाह सलामत उसे इनाम देता है, तू मेरा वाकई खैर ख्वाह है कि तूने इस हीरे को तोड़ा नहीं, मेरा नुकसान जो है वो तूने नहीं किया, मेरा खैर ख्वाह उसे इनाम देता है। वही हीरा पकड़ता है, दूसरे वज़ीर को बुलाता है और बादशाह सुल्तान महमूद गज़नवी कहता है कि इसको पकड़ो और इसकी कीमत बताओ। कहा कि मैं इसकी कीमत का अंदाज़ा कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं इसकी कीमत बयान कर सकूँ। तो बादशाह सलामत कहते हैं, इसको तोड़ दो। वो भी तोड़ने से इनकार कर देता है। वो क्या करता है, वो तकलीद करता है पहले की कि उसको भी इनाम मिला था। वही अल्फाज वो दोहराता है कि मैं आपके ख़जानों का रखवाला और निगहबान हूँ, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, मैं इतना कीमती हीरा जो कि आपके ख़जानों में सिर्फ़ ये ही है, इसके अलावा कोई है नहीं है, नायाब है, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। बादशाह सलामत उसको भी इनाम देते हैं। अब तीसरे वज़ीर को बुलाते हैं, कहते हैं कि ये कीमती हीरा, इसकी कीमत बताओ। वो भी कहता है, मैं इसकी कीमत नहीं बता सकता, ये बहुत ही कीमती हीरा है, बहुत ही कीमती हीरा है, मैं इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और बादशाह कहता है, इसको तोड़ दो। वो भी तकलीद करते हुए वही अल्फाज इस्तेमाल करता है, मैं तो आपके ख़जानों का रखवाला होने के बाद हूँ, आपका खैर ख्वाह, मैं कैसे इतना कीमती हीरा तोड़ सकता हूँ। बादशाह सलामत इसी तरह वज़रा को बुलाते हैं और वो कोई भी वज़ीर उस हीरे को नहीं तोड़ता, सब के सब इनकार कर देते हैं और सबको बादशाह इनाम से नवाजता है। अब बारी आती है अय्याज़ की, वही वज़ीर जो सुल्तान को बहुत प्यारा है। अय्याज़ को बादशाह सलामत कहता है कि ये हीरा पकड़ो, इसकी कीमत बताओ। कहा कि ये तो बहुत ही कीमती हीरा है, कभी इस जैसा हीरा मैंने आज तक देखा नहीं है। बादशाह सलामत कहते हैं, इसको पकड़ो, तोड़ दो। अब उसकी कीमत बयान कर रहे हैं, कोई कहता है 1 मन सोने के बराबर है, बाकी कहते हैं हम बता नहीं सकते, इतना कीमती हीरा है, कभी देखा ही नहीं है, आपके ख़जानों में तो इस जैसा कोई हीरा भी नहीं है। तो अब अय्याज़ की बारी आती है। बादशाह सलामत कहते हैं, कीमती, वाकई कीमती है, अब इसको तोड़ दो। अय्याज़ पकड़ता है, उसको पाश पाश करके रख देता है, तोड़ देता है, टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। सारे लोग हैरान होते हैं, वज़रा उमरा ताज्जुब करते हैं और कहते हैं, हाय, इसने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया बादशाह सलामत का। बादशाह सलामत उठ जाते हैं, कहते हैं, अय्याज़ क्या किया तूने, इतना कीमती हीरा तोड़ दिया। और अय्याज़ सर झुका के कहता, बादशाह सलामत, हीरा कीमती होगा लेकिन आपके हुक्म से ज़्यादा कीमती नहीं था, मैं आपके हुक्म को नहीं तोड़ सकता था, मेरे नज़दीक इस कीमत से, इस हीरे की कीमत से भी ज़्यादा आपके हुक्म की कीमत थी, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया कि आपका हुक्म था। बादशाह सलामत उसको सीने से लगाते हैं और बाकी सबको कहते हैं कि आप इनका सर कलम कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने मेरा हुक्म नहीं माना और इसने मेरा हुक्म माना है। और उनको दीवार के साथ लगा दिया जाता है और हुक्म दिया जाता है जल्लाद को कि इनका सर कलम कर दिया जाए। अब अय्याज़ खड़ा होता है हाथ बांध के, कहता है, बादशाह सलामत, ये आपकी दीवार के साथ लगे हुए हैं, इन पर रहम करें। बादशाह सलामत, इनको मारे ना, इनको छोड़ दें, इनको माफ़ कर दें, क्योंकि आप तो माफ़ करने वाले हैं, आप तो माफ़ कर देते हैं। तो कहा, आप बादशाह हैं, आप इनको माफ़ कर दें। और बादशाह ने माफ़ कर दिया। वो हासिदीन थे सारे वज़ारा, लेकिन कभी भी अय्याज़ ने उनके साथ जो है बदला नहीं लिया, कभी भी बदला नहीं लिया। तो अल्लाह ने अय्याज़ को बहुत मुकाम भी अता फ़रमाया था। अब ये हकायत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बयान करके हमें दर्स क्या देते हैं, हमें सबक क्या देते हैं। कहते हैं, नसीहत पकड़ो ए लोगो, कि देखो जिस तरह अय्याज़ ने कीमती हीरा तोड़ दिया लेकिन बादशाह का हुक्म नहीं तोड़ा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी सी कीमत पर अल्लाह ताला के बड़े बड़े हुक्मों को तोड़ देते हैं, इनकार कर देते हैं। हम
थोड़ी सी मनफत मिल रही हो किसी चीज़ में, हमें नफ़ा नज़र आ रहा हो, हम कस्में तोड़ देते हैं। थोड़ा सा नफ़ा नज़र आ रहा हो तो हम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ देते हैं, झूठी कस्में दे देते हैं। हम झूठी कस्में, झूठे कुरान उठा लेते हैं, झूठा कलमा जो है वो पढ़ के झूठ होते हैं, हम झूठे होते हैं लेकिन कलमा पढ़ के जो है वो बात को बयान कर देते हैं कि हम सच्चे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, ये दुनिया जो है ये फ़ानी है और अल्लाह का हुक्म अगर हम मानेंगे अयाज की तरह, हम भी अल्लाह के हुक्म को अगर मानते रहेंगे, नहीं तोड़ेंगे। जिस तरह अयाज को बादशाह ने नवाजा था, वो तो सब बादशाहों का बादशाह है, वो हमें कितना नवाजेगा, दुनिया में भी नवाजेगा, आखिरत में भी नवाजेगा। हमें इस हक़ाइक़ में यही दर्स मिलता है कि बादशाह का, अपने रब का हुक्म जो है वो कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। वो जो भी हुक्म कहता है हमें नींद कुर्बान कर देनी चाहिए, माल कुर्बान कर देना चाहिए, सब कुछ उसकी राह पे कुर्बान कर देना चाहिए। दुआ है कि खालिक़ कायनात हमारे अंदर ऐसा जज्बा पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।